हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एग्जिट है। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन एवं मुस्लिम लीग का गठन। बीपीएससी, दरोगा, बिहार SSC या कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में इस आधुनिक भारत के इस टॉपिक से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस लिए किया गया था। तो बंगाल का विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी। तो बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल राज्य के विभाजन की घोषणा किसने की थी, मतलब किस गवर्नर जनरल ने किया था। तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। ठीक है, तो सर एंड्रूज फ्रेजर थे, जो 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। अगला पॉइंट है आपका, 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश बहिष्कार और स्वदेशी की प्रगति के लिए कहाँ किया गया था। ठीक है, तो वो बिहार, जो अब झारखंड में है, वहां पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, 1904 ईस्वी में किसने कहा था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल कई रास्तों पर चलेगा। VBI क्वेश्चन है ये। तो हर्बर्ट राइसले जी का ये कथन है। नेक्स्ट पॉइंट है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को। ये डेट के साथ आप लोग याद रखेंगे, हमेशा डेट के साथ ही पूछता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है। यह कथन किसका है। ये देखिए, बहुत ही VBI क्वेश्चन है आपके लिए। वैमफील्ड फुलर जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वैमफील्ड फुलर, पूर्वी बंगाल। ठीक है, ये वैमफील्ड फुलर जी का ये कथन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ, हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है। यह कथन किसका है। तो वैमफील्ड फुलर का है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पूर्वी बंगाल के। अगला पॉइंट है, किसने लिखा कि भारत का वास्तविक जनगणना बंगाल विभाजन के उपरांत शुरू हुआ था। ये कथन है महात्मा गांधी। ये कंटेंट जो है ना, अभी तक आपने बहुत सारे बुक्स पढ़े होंगे, लेकिन ये कंटेंट आपको बहुत कम बुक में देखा होगा आपने। हो सके आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन बहुत कम ही बुक में इतने सारे क्वेश्चन एक साथ मिलते हैं। तो आपसे आग्रह है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था। तो भारत में स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के दौरान शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है। तो स्वदेशी आंदोलन का संबंध 1905 में बंगाल विभाजन से है। ठीक है, अगला पॉइंट है, बंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था। तो 7 अगस्त 1905 को हुआ था बंग विरोधी आंदोलन। नेक्स्ट है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने किया था। तो कृष्ण कुमार मित्र ने। ठीक है, कृष्ण कुमार मित्र ने किया था। संजीवनी उनकी पत्रिका था, उसी में उन्होंने किया था 13 जुलाई 1905 ईस्वी को। अगला पॉइंट है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के समय। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था। ठीक है, तत्कालीन पूछ रहा है। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अगला, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया था। तो 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है, बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। VBI क्वेश्चन आपके लिए। अगला पॉइंट है, ये भी VBI है, बंगाल विभाजन के दिन राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किसने किया था। रविंद्रनाथ टैगोर। ये क्वेश्चन 2 बार BPSC में इधर पूछा है, 67वीं 68वीं के करीब में। ठीक है, तो इसे जरूर गौर करके रखेंगे, दरोगा में भी पूछ सकता है। अगला पॉइंट है आपका,
भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम 1971 में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो महात्मा गांधी के गुरु का नाम था, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम क्या था? एमजी रानाडे था। ठीक है, एमजी रानाडे। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया था? ठीक है, तो 1905 में बंगाल विभाजन। 1905 में बंगाल विभाजन। अगला पॉइंट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बंगाल विभाजन लागू हुआ था उसी दिन, इसलिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है आपका, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने कौन कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए थे? ठीक है, तो ये जो है बॉयकॉट, स्वदेशी एवं राष्ट्रीय शिक्षा, ये तीन चीज उन्होंने बंगाल विभाजन के विरुद्ध कार्यक्रम प्रारंभ किया था। अगला है, किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर राजा ने किया था। सैयद हैदर राजा ने। VVI क्वेश्चन आपके लिए, ये कंटेंट बहुत कम बुक में मिलते हैं, इसलिए आप लोग जरूर एक बार देखिए। नेक्स्ट है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई ने किया था, और दिल्ली में सैयद हैदर राजा ने किया था। अगला पॉइंट है, ब्रिटिश पत्रकार HW नेविंसन किस आंदोलन से जुड़े थे? तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। अगला पॉइंट है, कौन सा वर्ग 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा था? तो कृषक एवं मुसलमान। 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उससे मुख्यतः कौन अप्रभावित रहा, मतलब उसमें भाग नहीं लिया? तो कृषक एवं मुसलमान जो है इससे अप्रभावित रहे। अगला पॉइंट है, कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? RN टैगोर, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अगला पॉइंट है, कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो अरविंद घोष। स्वदेशी के समर्थक कौन थे? अरविंद घोष थे। नेक्स्ट पॉइंट है, वह इतिहासकार कौन था जिसके लिए अरविंद घोष ने कहा था कि उसे बहिष्कार आंदोलन के लिए प्रजा के मन को बनाया था? रोमेश चंद्र दत्त। रोमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले कौन थे? तो स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले बंगाल के छात्र थे, बंगाल के छात्र। अगला पॉइंट है, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? तो सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में वर्ष 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक ये जो है बना रहा था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया था? तो वर्ष 1911 में। वर्ष 1911 में। नेक्स्ट पॉइंट है, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ था 1911 में। बिहार तथा उड़ीसा अलग राज्य, असम नया प्रांत बना। ठीक है, नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कब की गई? बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कब की गई? तो 12 दिसंबर 1911 को। 12 दिसंबर 1911 को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। बंगाल विभाजन को निरस्त करने के लिए कौन याद किया जाता है? तो वो है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग। अगला पॉइंट है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में सही तथ्य कौन कौन है? तो ये आपको मैं तथ्य बताता हूं, ये आपके मेंस में भी काम करेगा। इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योग को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, स्वदेशी आंदोलन के एक अव्यय के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। तीसरा पॉइंट है, कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। चौथा है, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की थी। पांचवा है, आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही इसमें शामिल हुए। ठीक है, अगला पॉइंट है, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में सही कथन कौन है? सही कथन के बारे में हम लोग देखते हैं। ये सब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके मेंस में भी काम आ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, बारिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन का नेतृत्व अश्वनी कुमार दत्त ने किया था। ठीक है,
दूसरा पॉइंट है 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई थी। अगला पॉइंट है तीसरा, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना वर्ष 1906 ईस्वी में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। ठीक है। चौथा पॉइंट है टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों को सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में सही कथन चुनना है। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट है लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। दूसरा पॉइंट है पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद पनपने का मुख्य कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद पनपने का मुख्य कारण बंगाल का विभाजन था। अगला पॉइंट है बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य क्या था? तो बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य जो था ना, फर्स्ट नंबर में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करना, दूसरा हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना, और तीसरा नए राज्यों में हिंदुओं को अल्पमत में लाना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कलाइल सर्कुलर संबंधित है। कलाइल सर्कुलर किससे संबंधित है? तो बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से संबंधित है। कलाइल सर्कुलर बीबीआई क्वेश्चन। नेक्स्ट है सर्कुलर ए आजादी नामक पत्र किससे संबंधित है? तो रामनाथ पुरी जी से संबंधित है। 1907 कनाडा की ये बात है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किस समाचार पत्र ने किया था? तो ये तो सर्कुलर ए आजादी का परिपत्र ने। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किस समाचार पत्र और किसने किया था? तो सर्कुलर ए आजादी ने किया था, आजादी का परिपत्र। नेक्स्ट पॉइंट है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का संस्थापक नवाब सलीम उल्लाह खां था। ठीक है, सलीम उल्लाह खां। नेक्स्ट, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 30 दिसंबर 1906 को। 30 दिसंबर 1906 को। नेक्स्ट पॉइंट है किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीम उल्लाह खां ने। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां। बीबीआई क्वेश्चन, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां था, आगा खां। अगला पॉइंट है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका। ढाका जो है वो कहाँ की राजधानी? नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था। ठीक है। 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची में। अगला पॉइंट है मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन वर्ष 1908 ईस्वी में कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो अमृतसर में। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन वर्ष 1908 ईस्वी में कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो अमृतसर में। अगला पॉइंट है मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में। नेक्स्ट अगला पॉइंट है मुस्लिम लीग के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो उद्देश्यों में नंबर 1 ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना। दूसरा था लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ाने से रोकना। और तीसरा पॉइंट था मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना था। ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है किसकी प्रेरणा से ढाका नवाब समीउल्लाह ने बंगाल विभाजन समर्थन आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में सही तथ्य है। नंबर 1 हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरुआत करने वाले नेताओं में से थे। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। और नेक्स्ट है 1906 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का प्रबल समर्थन किया था। तो ये 3 संदर्भ जो थे वो सही थे। और चौथा देखिए मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे।
नेक्स्ट है वर्ष 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन की शाखा की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो सैयद अमीर अली की अध्यक्षता में। ठीक है, सैयद अमीर अली की अध्यक्षता में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है वीवीआई। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति के महत्तम बचाव होगा। ठीक है, ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा था? डब्ल्यू हंटर ने लिखा था, डब्ल्यू हंटर। नेक्स्ट पॉइंट है साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो वर्ष 1913 में, वर्ष 1913 में। अगला पॉइंट है 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या थी? तो राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष की, राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष की। नेक्स्ट पॉइंट है किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो वो किए थे आगा खा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो ये 28 मार्च 1929 को। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो 28 मार्च 1929 को। नेक्स्ट वर्ष 1930 के मुस्लिम लीग अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल जी ने दिया था। अगला पॉइंट है कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है पीरपुर रिपोर्ट 1938 सैयद मोहम्मद मेहंदी। दूसरा है शरीफ रिपोर्ट 1939 में पेश हुआ था S.M. शरीफ के द्वारा। मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल। और चौथा है 1940 मौलवी फजलुल हक। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जारी किए गए थे। अगला पॉइंट है मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही तथ्य बताएं। तो देखिए मोहम्मद अली जिन्ना के फर्स्ट में पॉइंट में है वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, ये सही है। दूसरा पॉइंट है उन्होंने 40 के मुस्लिम लीग के लाहौर वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये भी सही है। और तीसरा पॉइंट है असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, तो ये है तीसरा क्वेश्चन। तो तीनों सही है मोहम्मद अली जिन्ना से संबंधित। तो ये आज का जो टॉपिक था मुस्लिम लीग और आपका बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, ये वीवीआई क्वेश्चन जो जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन थे जो आपने कभी कभी पढ़ा भी होगा, कुछ क्वेश्चन इसमें नए भी मिले होंगे, तो आशा करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों के एग्जाम के लिए बेहतर होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को जरूर देखें और जितना भी हो सके आप लोग को अगर अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा और आप लोग जुड़े रहिए KRC जहां सिलेक्शन एग्जिट है। मैं कमलेश सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद दोस्तों।